ओम शांति। शिव बाबा की ब्लेसिंग आप सब पे बनी रहे। जो भी मेरी ऑडियंस हैं, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब का भी भला हो, और जो नहीं कर रहे उन सब के प्रति भी मेरी शुभभावना और शुभकामना है कि आप जो भी कर्म करें उसमें सफलता जरूर मिले। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो है कि दुनिया में जब बिछड़ना ही था तो हमें मिलाया ही क्यों जाता है। मतलब किसी व्यक्ति से आपका रिश्ता जब बनना ही नहीं था तो आपको क्यों मिलाया गया, क्यों आप उससे मिले, क्यों आपसे कनेक्ट हुए, क्यों आप उनसे रिश्ता बनाए, ऐसा क्यों हुआ। आज के इस दौर में बहुत से भाई बहन, बहुत लोगों से रिश्ता बनता है, काफी अच्छा वक्त गुजर रहा होता है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, और फिर उसके बाद बिछड़ जाते हैं। कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बंधे हुए होते हैं रिश्तों में, 10 साल, 12 साल, 14 साल के बाद भी बिछड़ जाते हैं, मतलब ब्रेकअप हो जाता है। चाहे वो इसी धरती पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ दिया तो ही ब्रेकअप हुआ, शरीर छोड़ा नहीं फिर भी ब्रेकअप हो गया। शरीर छोड़ना तो एक बात अलग ही है कि इंसान की मृत्यु हो गई और वो चला गया, वो आपका बिछड़ना तय था, पर वो भी क्यों था, क्यों मिलवाया गया ऐसे जो जिसकी उम्र बहुत कम थी, ऐसे लोगों से मेरा रिश्ता क्यों हुआ। ये भी एक क्वेश्चन है जो सब लोगों के मन में आता है। पर जो ज्यादातर आज की डेट में जो दुखी हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनकी जिंदगी रुक सी जाती है, वो ब्रेकअप की वजह से है। कुछ भाई बहन एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, रिश्तों में आगे बढ़ जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, अलग अलग रास्तों पे चल पड़ते हैं। पर जो कभी कभी ऐसे रास्तों पे जाने से पहले एक व्यक्ति का जिंदगी वहीं रुक जाती है, वो उसी ताने बाने में उलझ के रह जाता है, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका रीजन क्या है? तो हम बात करते हैं कि कुछ रिश्ते इतने कम टाइम तक क्यों होते हैं और हम बिछड़ना क्या पहले से तय होता है तो हमें मिलवाया ही क्यों। ठीक है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मान लो किसी की दोस्ती हुई, बहुत अच्छा चल रहा है, एक दूसरे की बहुत केयरिंग कर रहे हैं, तुमने खाना खाया, तुमने पी, मतलब कैसा जीवन है, अच्छा ठीक है, तुमने ये दवाई ली, कोई इंसान बीमार हो रहा है उसकी काफी केयरिंग हो रही है। 6 महीने तक बहुत अच्छा रिश्ता चला और 6 महीने के बाद किसी एक, दोनों पार्टनर में से किसी एक का व्यवहार इतना चेंज हो गया कि वो उसके पूछ भी नहीं रहा, खाना भी नहीं पूछ रहा, उसकी केयर भी नहीं कर रहा, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। या तो वो प्रेम ही नहीं था, और प्रेम था भी तो ये क्षण भंगुरता वाला प्रेम क्यों? क्योंकि आप जो कर्म करके आए हो, आपने किसी का दिल दुखाया था इस जन्म में, किसी को आपने परेशान किया था, या पिछले जन्म में, या किसी को आपने किसी तरीके का हर्ट किया है। जरूरी नहीं है किसी पार्टनर को ही हर्ट किया है, हो सकता है आपने अपनी माता की इंसल्ट करी है, हो सकता है आपने अपने बच्चे की, अपने भाई की, अपनी बहन की इंसल्ट करी है, या हो सकता है कि आप किसी अपने दोस्त को ही आपने हर्ट किया हो, उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया हो। और ज्यादातर जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट का मतलब ये नहीं कि उनसे गाली गलौज करते हैं, इंसल्ट का मतलब ये है कि जैसे आप जा रहे हो किसी काम के लिए, आपकी माता ने केयर करते हुए आपसे पूछा कि भाई कि आप कहाँ जा रहे हो, आप चिड़चिड़ा जाते हो, आप झल्ला कर जवाब देते हो, तो एक तरीके का ये भी अपमान है, क्योंकि वो आपकी माँ है, उनकी चिंता तो जायज है, वो आप कहाँ भी जाओगे वो पूछेंगी जरूर।
और पूछेंगी, साथ साथ फोन भी करेंगी। आजकल फोन का भी जमाना है, तो फोन करके भी पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। उस केस में क्या होता है कि इंसान ना झल्लाहट में अपमान करता है, और यही अपमान आपको अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में या आपके जो बॉयफ्रेंड उससे मिलना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि ऐसा चेंजेस क्यों आ गया, और फिर इतनी ज्यादा रिश्ते खराब हो जाते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाता है। फिर आपको लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और आपकी जिंदगी रुक सी जाती है। आप उस चीज से बाहर ही निकल नहीं पाते हो, क्योंकि आपका मोह विकार इतना, मतलब लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उस चीज से बाहर अपनी जिंदगी दूसरे के साथ देख ही नहीं पाते हो, सोच भी नहीं पाते हो। सब आपके कर्मों का खेल, इसी जन्म का भी और पिछले जन्म का भी। फिर आप लाइफ में फिर आगे बढ़ते हो, कुछ कुछ की जिंदगी रुक जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन भाई बहनों से, अपनी जिंदगी को वहां ना रोके, क्योंकि अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दे, अपने हर रिश्तों को खुश रखे, और अपने मुंह से ऐसी कोई भी अपशब्द ना निकाले जो आपको उसके फल के रूप में वापस मिले। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि मैंने ऐसा कर्म किया तो क्या इसको बदला जा सकता है। देखिए, उसको बदला नहीं जा सकता, उसका फल मिलना तो निश्चित है। ये आपने कर्म कर दिया, आपको फल मिलना निश्चित है, लेकिन आगे आने वाले कर्म पे हमें अटेंशन देनी पड़ेगी। कभी कभी तो बहुत मजबूत रिश्ता शादी के बंधन में बंधा हुआ होता है। 14 साल हो जाने के बाद, मैंने ऐसे बहुत सारे हमारे सेंटर पे भाई बहन हमसे परामर्श लेने आते हैं, है ना। तो उसमें 14 साल का एक रिलेशनशिप, 14 साल, बच्चे भी हैं, परिवार भी, भरा पूरा परिवार, फिर भी अलगाव हो रहा है, फिर भी एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। तो ऐसे केस में मेरा यही सजेशन है, देखिए आपके रिश्ते बहुत प्रीशियस है, उसको मेंटेन करके रखिए, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कृपया उस चीज से जल्दी बाहर निकल जाइए। आप ये समझ लीजिए ये आपका कर्म फल था, आपने किसी के साथ किया, लेकिन जब आप अलगाव होइए तो उसके प्रति आपके मन में कोई भी घृणा के भाव, कोई भी बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए कि वो भी खुश ना रहे। आपके मन से हमेशा उस आत्मा के लिए, उस इंसान के लिए, उस स्त्री के लिए हमेशा दुआएं निकालिए, तो हो सकता है वो बैकअप भी हो जाए। क्योंकि जितनी आप दुआएं भेजिएगा किसी के लिए भी कि ठीक है हमारे से गलती हो गई, हमने कुछ गलती किया है, वो आत्मा जहां भी रहे, मुझे साथ ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी रहे वो खुश रहे, तो हो सकता है आपका बिछड़ना वापस से फ्रेंडशिप हो जाए, वापस से। क्योंकि जितनी आप दुआएं भेजोगे ना, रिश्ते सुधार होते जाएंगे। अगर आपने कोई कर्म किया भी होगा उसके साथ, तो वो आपकी अच्छी दुआओं से ठीक होता जाएगा। मतलब ठीक करने का तरीका यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में, और प्रेम की भी परिभाषा यही है कि मान लो आपकी उसके साथ रिश्ता नहीं बन पाया, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको, उसकी लाइफ को ना देखते रहते हैं, दूर से पता लगाने की कोशिश करते हैं, हर क्षण जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। उसकी लाइफ में भी तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ उसके साथ, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। और जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो मुझे हर्ट किया था तो उसको भी हर्ट मिला। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा दुआएं भेजनी है। ठीक है, आपके मेरे साथ रिश्ता नहीं बन पाया, शायद मेरे कर्म अच्छे नहीं थे, पहले तो आप ये अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लोगे दुख कम हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, और आप आगे उसको दुआएं भेजिए, दुआएं भेजते रहिए, जब तक जिंदगी है दुआएं भेजते रहिए। देखिएगा, अगर आप सिंगल हैं तो वो रिश्ता वापस बन जाएगा। अगर उसकी शादी भी हो गई है तो वो आपको रिटर्न में अच्छे ही फल भेजेगा। जब आप किसी को टेलीपैथी के रूप में अच्छी वाइब्रेशन दोगे ना, तो आपकी और अच्छी बनती जाएगी, क्योंकि वहां से भी दुआएं ही मिलेगी। दुआओं के बदले दुआएं मिलेगी, दुआओं के बदले बददुआएं नहीं मिल सकती है, ये आप नोट कर लो। और कोई भी लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, वक्त है, गुजर जाएगा। ये हमारे जो ज्ञान में सबसे पहले यही बात समझाई जाती है
कि कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता, और जो वक्त अभी परिस्थिति है वो बदल सकती है और वो भी गुजर जाती है। चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, एक टाइम तक ही रहेगा ना। हर टाइम आप अपना जन्मदिन नहीं मनाते होगे ना, पर्टिकुलर एक दिन ही मनाते होगे, तो कोई भी वक्त गुजरता ही है, ठीक है। तो जब आप बिछड़ते हो तो हाय तौबा नहीं मचानी है, अपने आप को हार्म, बहुत लोग हार्म भी करते हैं अपने आप को, तो वो चीज भी नहीं करना है। उस लिमिट तक जो दवाइयां खा लेते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब नहीं करना है। अगर किसी से आप बिछड़ रहे हो तो अपना कर्म फल मान लो। किसी से रिश्ते खराब हो रहे, पति पति का, मैंने आपको बताया ना 14 साल वाला रिलेशनशिप भी खराब हो रहा है, तो हम क्या सही सजेशन क्या देते हैं कि नहीं, डोंट टेक डाइवोर्स, टेक टाइम। ठीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद एक दूसरे को अच्छी, सिर्फ एक ही इंसान अगर दुआएं भेज दे ना तो उसका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। पर दुआएं नहीं भेजते हैं, हम उसमें कंजूसी कर लेते हैं। हम बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके जीवन में घट क्या रहा है, क्या क्या चल रहा है, आजकल वो कर क्या रहा है, इसमें ही वक्त गुजार देते हैं। हमें इसमें वक्त नहीं गुजारना है, ठीक है। तो जिंदगी में अब आप समझ गए होंगे कि हमें मिलवाया क्यों जाता है और हम बिछड़ते क्यों हैं। अपने ही कर्मों की वजह से बिछड़ते हैं और अपने ही कर्मों की वजह से मिलवाए भी जाते हैं। पर जिंदगी दोनों ही परिस्थिति में रुकती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। और कभी कभी हमारा रिलेशनशिप किसी के साथ इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। जैसे हम अपने ईश्वर के बगैर नहीं रहते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे को, मतलब हमारी इतनी आदत हो जाती है कि हर पल उसकी याद में हम रहते हैं। तो ऐसी केस में भी उसके साथ जो आपका रिश्ता जुड़ रहा है वो भी आपके प्रारब्ध के कर्म फल, प्रारब्ध की वजह से ही जुड़ा, और फिर आप बिछड़ जाते हो या उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी की वजह से, तो वो भी हमारे ही कर्म फल है। वो भी हमारा ही कर्म फल हमको बिछड़ने के लिए मजबूर करता है, हमारा कर्म फल हमें मिलवाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है, लाइफ आगे बढ़ती जाती है। तो अपनी लाइफ की कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, और जो कर्म हो चुका है मुझसे, उसको बदला नहीं जा सकता है, पर आने वाले कर्म जो हम कर रहे हैं उसको हम बदल सकते हैं, उसकी क्वालिटी हम बदल सकते हैं। और जो हम कर्म कर चुके हैं, किसी को दुखी कर चुके हैं, किसी के साथ गंदा किया है, तो उसको अच्छी दुआएं भेज सकते हैं ताकि फल तो मिले, पर ऐसा मिले कि हम उससे उबर सके। ये है, समझ में आई बात? मतलब आप कर्म करो और फल की चिंता तो करो ही नहीं, गीता में ही लिखा हुआ है, लेकिन कर्मों की क्वालिटी पे तो ध्यान दीजिए। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, पर ये नहीं कि क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आप भी नहीं जान सकते। कब मिलेगा ये भी पॉसिबल नहीं है, मिलेगा जरूर, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें दुनिया में हम क्यों बिछड़ते हैं, पर वहां लाइफ को खत्म नहीं करना है, आगे चलना है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलना है। आपका दिन शुभ हो, आप जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।